सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा, रे हाथी, तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी शान जाए। जब हम कल यहां से जा रहे थे तो कोई यहां पर कह रहा था, गुरुजी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। कल कथा में कोई नहीं आएगा। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहां बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले हैं, रात भर भक्त आ रहे थे, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से, वृंदावन में रामकृष्ण, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल। रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकालकर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा, उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं, सिर रखा। वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आ गए। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, संत देव, गुरुदेव, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़ कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी? ऐसा बंसी में था क्या? ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर ऐसा क्या है बंसी के? ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इसका उत्तर हम देंगे। रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए।
7 बज गई तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी। सबने पूछा गुरुदेव बताओ ना, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहाँ इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आए हो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे कोई समय नहीं देख रहा, चले भगवत भजन की ओर, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे,